जय माता की दोस्तों, मैं हूँ संयोगिता। मैं आज आपको सुनाऊंगी को 8 सौभाग्यवती की व्रत कथा सुनाऊंगी। साथ में बताऊंगी यह कितने साल किया जाता है और इसकी उज्जवल विधि भी बताऊंगी। यह व्रत कब आता है, ये सारी सटीक जानकारी दूंगी। अगर आप किचन टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने एक चैनल और बनाया है, HBT टिप्स। चैनल को विजिट करें, लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पड़वा के दिन यह व्रत किया जाता है। इसे अबोली पड़वा या 8 सौभाग्यवती व्रत भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पूजा करने वाली बालिका या महिला बिना बोले पूजा करती है, कथा सुनती है और खाना खाती है। यह व्रत 9 वर्ष के लिए किया जाता है। इसमें 9वें वर्ष में विवाह पश्चात उद्यापन करके 9 महिलाओं को खाना खिलाया जाता है और उन्हें सुहाग सामग्री दी जाती है। इस व्रत में मिट्टी के शिव पार्वती बनाकर पूजा की जाती है। 9 मिट्टी पूरियां या फिर 9 खाजे बनाकर चढ़ाए जाते हैं, जिन्हें बाद में ब्राह्मण को दिया जाता है और एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा को खाना खिलाया जाता है। इसी तरह से आप उज्जवल कर सकते हो। पुराने समय में राजा हिमाचल के 2 पुत्रियां थी, राणा दे और गोरा दे। जब राणा दे और गोरा दे बड़ी हुई तो एक दिन राजा हिमाचल ने अपनी दोनों पुत्रियों को बुलाकर पूछा कि तप तपोगे कि वर वरोगे। तो राणा दे ने कहा मैं वर वरूंगी, जबकि गोरा दे ने कहा कि मैं तो तप तपूंगी। तो राजा हिमाचल गोरा दे से बोले कि आप भी वर लो, तब भंग हो जाएगा। पर गोरा दे नहीं मानी। राजा हिमाचल ने गोरा दे को तप करने को मना कर दिया और इधर राणा दे का विवाह धूमधाम से भगवान सूर्य नारायण के साथ कर दिया। राजा ने तप करने की आज्ञा नहीं देने पर एक दिन गोरा दे अपनी एक दासी, जो उनकी सहेली भी थी, को लेकर जंगल में चली गई। वहां जाकर उन्होंने अपने लिए एक कुटिया बना ली और इसके बाद गोरा दे घोर तप करने लगी। उनके तप के प्रभाव से इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगा, तो उन्होंने विचार किया कि शिवजी के पास चलना चाहिए। उस समय शिवजी भी तपस्या में लीन थे, अतः सभी देवता हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे, हे कैलाशपति जय शिव शंभु हमें बताइए, गोरा का तप भंग करिए। तब शिवजी ने अपने नेत्र खोले और मुस्कुराकर देवताओं को उनके दुख दूर करने का आश्वासन दिया। प्रतिदिन गोरा दे अपनी दासी के साथ सूर्य उदय के पहले गंगा स्नान करने जाती थी, फिर तप करने बैठ जाती। एक दिन शिवजी गोरा दे के सोकर उठने से पहले नदी के साथ उनकी कुटिया के पास पहुंच गए और नदी से कहा, तू कुटिया के चारों ओर गोबर की थेल कर दे। अब सवेरे सवेरे जब पार्वती जी स्नान करने को जाने लगी तो उन्होंने रास्ते में गोबर देखकर दासी से गोबर साफ करने के लिए कहा। उधर नदी के रास्ते में शिवजी मुंदड़ी बनकर पड़ गए। जब दासी की निगाह मुंदड़ी पर पड़ी तो उसने पार्वती जी से कहा, कितनी सुंदर मुंदड़ी है, आप इसे उठा लो। तब पार्वती जी ने कहा कि तू उठा ले। जब दासी मुंदड़ी उठाने लगी तो मुंदड़ी दूर दूर जा रही थी, तो दासी बोली, ये मेरे हाथ नहीं आ रही है, आप ही इसे उठाओ। जैसे ही पार्वती जी मुंदड़ी उठाने झुकी, उन्हें उसमें शिवजी का स्वरूप दिखाई दिया। पार्वती जी मुंदड़ी उठाती उसके पहले ही मुंदड़ी गायब हो गई। अब पार्वती जी स्नान करने चली गई। दूसरे दिन भी शिवजी नदी के साथ आए और गोबर की थेल करने को कहा। नदी ने वैसा ही किया। प्रातः पार्वती जी जब स्नान करने के लिए कुटिया से निकली और गोबर की थेल देखी तो समझ गई कि हो ना हो यह शिवजी का ही काम है। ऐसा सोचते हुए नदी पर स्नान को चली। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग पड़ा हुआ दिखाई दिया, तो दासी ने कहा, आप उसे उठा लो, पूजा में रख लेंगे। तब पार्वती जी बोली, तू ही उठा। दासी जब उठाने लगी तो वह बहुत भारी हो गया और दासी से उठा नहीं पाई। पार्वती जी उसे उठाने लगी तो शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने पार्वती जी को वरदान मांगने के लिए कहा। तब पार्वती जी ने आनंदित होकर कहा, मुझे आप पति रूप में चाहिए। शिवजी ने कहा, तथास्तु, और इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती जी अपनी कुटिया में स्नान करके वापस आई और अपने पिता हिमाचल से मिलने के लिए दासी के साथ नगर में चल पड़ी। उधर उनके पिताजी भी उन्हें ढूंढ रहे थे। दोनों रास्ते में ही मिल गए। मिलने पर पार्वती जी उन्हें बताती है कि पिताजी, मेरी तपस्या सफल हुई, मुझे शिवजी ने दर्शन दिए और वरदान में मैंने उन्हें पति के रूप में मांग लिया, अतः अब आप मेरा विवाह शिवजी से कर दीजिए। तब राजा हिमाचल ने पार्वती जी से कहा, पुत्री, उस जोगी से विवाह करने की क्या जरूरत है? उसके ना घर है न परिवार है, वह ना कपड़े पहनता है और धूनी रमा कर कैलाश पर्वत पर रहता है। भूत पिशाच उसके गण है, भांग धतूरा खाता है, गले में नाग लिपटा हुआ रहता है, मुंड की माला गले में पहनता है। ऐसे पति के साथ तू क्या रहेगी? पर पार्वती जी जिद करने लगी कि मैंने उन्हें अपना पति मान लिया है और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हूँ, मुझे शिवजी से ही विवाह करना है। तो राजा हिमाचल कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी से
अपनी बेटी से विवाह करने का आग्रह करते हैं और फागुन मास की कृष्ण पक्ष की 14 को उनका विवाह तय करते हैं। इसके बाद राजा हिमाचल अपने राज में आकर विवाह की तैयारी करने लगते हैं, परंतु शिवजी के वहां कैलाश में कोई तैयारी नहीं चलती। सिर्फ सब गण नंदी भूत पिशाच बारात में जाने की बात करते हैं। शिवजी के विवाह संस्कार कौन करावे, कौन हल्दी मेहंदी लगावे, अतः वे केवल बारात लेकर निश्चित समय पर राजा हिमाचल के राजा में पहुंच जाते हैं। वहां जैसे ही प्रजा और पार्वती की सहेलियां को पता चलता है कि बारात आ गई तो वे बारात देखने जाती है, पर वहां शिवजी को अघोर रूप में देखकर और उनके साथ भूत पिशाच व गण देखकर डर कर वापिस भाग जाती है और कहती है कि कैसी बारात आई है। यह सुनकर पार्वती जी घबरा जाती है और वे शिवजी के पास जाकर उनसे कहती है कि आपने यह क्या नाटक लगा रखा है, ढंग से बारात लेकर क्यों नहीं आई। तो शिवजी कहते हैं, अरे तुम यहाँ क्यों चली आई, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे नाते ही बारात में चली आई, जाओ यहाँ से जाओ। तब पार्वती जी वापिस महल में जाती है। इसके बाद शिवजी डमरू बजाते हैं तो सभी देवता बारात में आ जाते हैं और हिमाचल राजा को संदेश पहुंचाते हैं कि बारात आ गई। तो राजा हिमाचल और रानी मेना दोनों बारात में स्वागत करती है और बारात को भोजन कराने का आग्रह करते हैं। तो शिवजी पहले खाना खाने के लिए राहु केतु को भेज दिया। दोनों खूब खाना खाते हैं। उन दोनों को परोसने वाले थक जाते हैं, परंतु उनका पेट नहीं भरता। सब भोजन परोसने वाले उनसे कहते हैं कि आप भोजन भंडार में ही बैठकर भोजन कर लो। तो वे भंडार में बैठकर सारा भोजन खा लेते हैं। जैसे ही राजा हिमाचल यह देखते हैं वे चिंतित हो जाते हैं कि दो व्यक्तियों ने इतना भोजन किया तो पूरी बारात को क्या खिलाऊंगा, और यह सोचते ही वे मूर्छित हो जाते हैं। तब वापिस पार्वती जी शिवजी के पास आती है और कहती है कि महाराज आप यह क्या कर रहे हो, मेरे पिताजी मूर्छित हो गए। तब शिवजी कहने लगे, तुम्हें मना किया था कि बारात में मत आना, फिर भी तुम चली आई। तब पार्वती जी कहती है कि मैं कैसे नहीं आती, आप तो संकट पर संकट खड़े कर रहे हो। आपके दोनों बारातियों ने सब भंडार का भोजन खा लिया, इसलिए मेरे पिताजी मूर्छित हो गए। शिवजी कहते हैं, कौन कहता है कि भंडार खाली है, जाओ देखो भंडार भरे हुए हैं और अब यहाँ मत आना। तब पार्वती जी कहती है कि अब आप भी कोई गड़बड़ मत करना। इतना कहकर पार्वती जी घर को चली जाती है और भंडार को देखती है तो वह अनेक प्रकार के व्यंजन से भरे होते हैं। तब पार्वती जी अपने पिताजी को उठाती है। पिताजी उठिए, चिंता मत कीजिए, भंडार भरे हुए हैं। यह सुनकर राजा की मूर्छा दूर हो जाती है और वे विवाह कार्य में लग जाते हैं। राजा जी ने बारात में खबर पहुंचाई कि दूल्हा तोरण पर लाओ। दूल्हे के रूप में शिवजी सज धज कर नंदी पर सवार होकर आते हैं। गण आदि भी नाचते झूमते आते हैं। रानी मेना उनकी आरती उतारती है और पीछे से पार्वती की सहेलियां दूल्हे को देखकर कहती है कि दूल्हा कितना सुंदर है, और ऐसा कहकर पुष्प वर्षा करती है। इसके बाद विवाह की रस्में पूरी होती है और दूल्हा दुल्हन को विदा करते हैं। शिवजी पार्वती जी को लेकर नंदी के साथ कैलाश जाने लगे। शिवजी नंदी पर बैठ गए और पार्वती जी पीछे पीछे पैदल चल रही थी। तो लोग देखकर कहने लगे कि कैसा पति है, अपनी पत्नी को पैदल ले जा रहा है और खुद बैल पर बैठा है। तो शिवजी खुद पैदल चलने लगे और पार्वती जी को नंदी पर बिठा दिया। तब लोग कहने लगे कि कैसी पत्नी है, समय तो आराम से सवारी पर जा रही है और अपने पति को पैदल ले जा रही है। तो शिवजी फिर से नंदी पर सवार हो गए और पार्वती जी पीछे पीछे चलने लगी। दोपहर हो गई तो धूप में पार्वती जी के पैर जलने लगे। तो शिवजी से बोली कि धूप बहुत है, पैर जल रहे हैं। तो शिवजी बोले, आप हरी दूब पर चलो। पार्वती जी हरी दूब पर चलने लगी तो दूब सूख गई। फिर प्यास लगने पर पानी पीने तालाब पर गई तो तालाब सूख गया। इसी तरह सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ सूख गया। इसी तरह चलते चलते वे लोग पहले काशी नगरी में पहुँचे। काशी नगरी में नागरिक और राजा रानी यह समाचार सुनकर खूब खुश होते हैं। काशी की रानी स्वयं अगवानी के लिए जाने का निर्णय लेती है। वे तुरंत ही सज धज कर पूजा का थाल सजाकर ढोल वाले और गाने वालियों को लेकर शिवजी पार्वती को लिवाने जाती है। शिवजी पार्वती जी की जुगल जोड़ी को देखकर उनका मन आनंद से भर उठता है, परंतु वे जैसे ही पार्वती जी को टीका लगाती है वैसे ही सोने चांदी की थाली पत्थर की हो जाती है। गाने वाले के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। यह देखकर शिवजी पार्वती दुखी होकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। काशी के राजा रानी और नागरिक उन्हें सीधे कैलाश पर्वत के लिए रवाना कर देते हैं।
इसी तरह शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर आ गए। अब जब खाने का समय होता है तो आकाश से कैलाश पर रोज 3 पनवाड़े उतरते, एक शिव जी का, एक पार्वती जी का, एक नंदी का। शिव जी और नंदी तो आराम से अपना खाना खा लेते, परंतु जैसे ही पार्वती जी खाना खाने बैठती तो उनकी पतल में कीड़े चलने लग जाते। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन उनके पिताजी राजा हिमाचल उन्हें लेने आए तो उन्होंने देखा कि उस दिन 4 पनवाड़े आकाश से उतरे। तो शिव जी, राजा हिमाचल और नंदी ने 3 पनवाड़े से खाना खा लिया, परंतु पार्वती जी जैसे ही खाना खाने बैठी उनकी पतल में कीड़े चलने लगे। राजा हिमाचल यह देखकर बहुत दुखी हुए। अब पार्वती जी को लेकर हिमाचल राजा अपने घर आ गए। वहां पर राणा देवी आई हुई थी। जब दोनों बहनें साथ में एक ही थाले में खाना खाने लगी तो एक ही पतल में राणा दे की तरफ का खाना अच्छा था और गोरा दे की तरफ खाने में कीड़े चलने लगे। तो राणा दे ने पूछा कि बहन यह क्या है? तो पार्वती जी बोली कि मुझे तो ऐसे ही 12 महीने हो गए। तब राणा दे ने कहा कि बहन तू मेरे साथ चल, तेरे जिया जी इसका इलाज बताएंगे। और राणा दे पार्वती जी को लेकर अपने साथ अपने घर आ गए। अगले दिन जब सूर्य नारायण भगवान अपना रथ लेकर पृथ्वी पर जाने लगे तो पार्वती जी ने उनके रथ का पाया पकड़ लिया। तो सूर्य नारायण भगवान बोले कि कौन दुष्टी पापी जिसने मेरे रथ का पाया पकड़ लिया, मुझे जाने दो, दुनिया मेरा इंतजार कर रही है। पार्वती जी बोली कि मैं हूँ पार्वती, मैं साल भर से जिमने बैठती हूँ तो पतल में कीड़े चल जाते हैं। तब सूर्य नारायण भगवान उन्हें एक मुट्ठी जौ और काले तिल लाने को कहते हैं। अगले दिन जब पार्वती जी जौ और काले तिल लेकर उनके पास पहुँचती है तो वे उनके सिर पर जौ और तिल रखते हैं तो देखते हैं कि सारे तिल जौ बिखर जाते हैं। तब सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि आपने जो भी व्रत किए हैं तो वे अधूरे किए हैं या व्रत करके उनका उद्यापन विधि विधान से नहीं किया, इसलिए आपकी पतल में कीड़े चलते हैं। अब आपको आषाढ़ आते ही अलूने सोमवार, फिर राधा अष्टमी का फल पांचे का व्रत करो, उसके बाद संज्ञा बनाओ, उसको विसर्जित करके दुमड़ा जमाओ, फिर नवरात्रा की पूजा करो, अबोली पड़वा, तुलसी पेवड़ा जैसे व्रत विधि पूर्वक करो तो आपके पतल में कीड़े नहीं चलेंगे। पार्वती जी वापिस अपने पिता के यहाँ आकर विधि पूर्वक सारे साल भर में व्रत करती है, अलूने सोमवार करती है, संजा बनाती है, फल पांचे का व्रत करती है, दुमड़ा उजमती करती है, नवरात्रा आती है तो नवरात्रा के व्रत रखती है, पड़वा के दिन अबोली पड़वा का व्रत रखती है। इस दिन 108 घड़े से स्नान किया जाता है तो दासी जब पानी लाती है तो 107 घड़े तो वह ले आती है, पर 108वां घड़ा उससे नहीं उठता, उसे वह किसी से उठाना भी नहीं था। शिव जी ढोकरा बनाकर रास्ते में लेट जाते हैं। वह उससे पूछते हैं कि मैं उठवा दूं क्या? तो दासी मना कर देती है। तब वह अपना चिमटा लगाकर उसका घड़ा उठवा देते हैं, पर चुपके से घड़े में अपनी मुंदरी डाल देते हैं। पार्वती जी जैसे ही उस घड़े से नहाती है तो उन्हें वह मुंदरी दिखती है। वह दासी को बुलाकर पूछती है तो दासी कहती है कि मैंने 107 घड़े तो किसी से नहीं उठवाए थे, पर 108वां घड़ा उठ नहीं रहा था तो एक बूढ़े बाबा ने अपना चिमटे से मेरा घड़ा उठवाने के लिए टेका लगा दिया। तब पार्वती जी अपनी माँ से कहती है कि माँ आपके जमाई आए हुए हैं। तब राजा हिमाचल उन्हें सम्मान से लेकर आते हैं। फिर शिव जी और पार्वती जी मिलकर अबोली पड़वा का व्रत विधि विधान से पूरा करते हैं और उसके बाद दूसरे दिन वहां से विदा लेते हैं और कैलाश पर जाने के लिए निकलते हैं। तब पार्वती जी कहती है कि हम उसी रास्ते से वापस चलेंगे जिस रास्ते से शादी के बाद गए थे। चलते चलते रास्ते में धूप लगी तो पार्वती जी उसी सूखी धूप पर चलते हैं और धूप वापस हरी हो गई। प्यास लगने पर पुनः उसी तालाब पर पहुंची और पानी पीने लगी तो तालाब भी लबालब भर गया और दूसरे दिन वे वहां से विदा लेते हैं और कैलाश पर जाने के लिए निकलते हैं। तब पार्वती जी कहती है हम उसी रास्ते से वापस चलेंगे जिस रास्ते से शादी के बाद गए थे। चलते चलते रास्ते में धूप लगी तो पार्वती जी उसी सूखी धूप पर चलती है तो धूप वापस हरी हो गई। प्यास लगने पर पुनः उसी तालाब पर पहुंची और पानी पीने लगी तो तालाब लबालब भर गया। आगे चले तो वहीं पेड़ आया। पार्वती जी ने वहां पेड़ के नीचे जाकर सुस्ताने लगी तो पेड़ भी हरा हो गया। जब काशी नगरी में पहुंचे तो रानी ने उसी थाली से आरती
उतारी तो वे पुनः सोने की हो गई। गाने वाले का मुंह सीधा हो गया और गौरा देने वहां आई सभी महिलाओं को सुहाग बांटा और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। तो सभी महिलाओं का सुहाग अमर हुआ और पुत्रवान हुए। उसके बाद शिव पार्वती कैलाश पर सुखपूर्वक रहने लगे। तभी से महिलाएं अपने सुहाग के लिए और पुत्रवती होने के लिए अबोली पड़ाव का व्रत करने लगी। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।